किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारी फसलों के अंदर जैसे कि यदि आपने टमाटर की फसल लगाई हुई है, मिर्च की फसल लगाई है, मिर्च के अंदर, खरबूजे के अंदर, तरबूज के अंदर, खीरे के अंदर या अन्य फसलों के अंदर जो थ्रिप्स है वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है और थ्रिप्स को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो पुराने टेक्निकल हैं वो रिजल्ट ही नहीं दिखाते हैं थ्रिप्स पे, वो उस पर काम ही नहीं करते हैं, जिससे थ्रिप्स की वजह से हमारी जो पूरी की पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल इस वीडियो में बताने वाले हैं, बेहतर इंसेक्टिसाइड बताने वाले हैं जो थ्रिप्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, इस इंसेक्टिसाइड का हमने यूज किया है, उपयोग करने के बाद, रिजल्ट देखने के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो हम जो ब्रांड की बात करें, यदि मैं ब्रांड की बात करूं तो ये मेरे हाथ में है एक्सेस प्लस के नाम से, जो रोटम एग्रोकेमिकल का ये आता है। तो ये बहुत ही अच्छा है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ ये और भी इंसेक्ट पे कंट्रोल करता है। जो हमने इसका रिजल्ट देखा है तो अपने अनुभव शेयर करेंगे और कौन कौन से कीटों पर काम करता है वो भी जानेंगे। थ्रिप्स पे तो अच्छा काम करता ही है, उसके साथ साथ क्या डोज है, क्या इसकी कीमत है, कौन कौन सी फसलों पर स्प्रे करें और कौन कौन से ब्रांड हमें इसके अवेलेबल हो जाते हैं, तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं तो ये एक्सेस प्लस जो हमारा ब्रांड है, इसके अंदर जो टेक्निकल होते हैं, हमें दो टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं। पहला इसके अंदर होता है इमिडाक्लोपिड, जो हमें 40% देखने को मिलता है, प्लस फिप्रोनिल जो वो भी हमें 40% देखने को मिलता है। ये WG फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि वेटेबल ग्रैनुअल के फॉर्म में आता है, दानेदार फॉर्म में आता है। जो कुछ हमारी दवाइयाँ होती हैं लिक्विड फॉर्मुलेशन में, जैसे हमारा 17.8% इमिडाक्लोपिड आता है लिक्विड फॉर्मुलेशन में, उसका आपने देखा होगा कि हाई टेम्परेचर में उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है तो उनके रिजल्ट में गिरावट आती है। लेकिन ये दानेदार फॉर्म में है, इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है, हाई टेम्परेचर में भी अच्छा काम करता है। तो देखिए, इसके अंदर जो फिप्रोनिल होता है 40% फिप्रोनिल, आप जानते हैं ये बड़े कीटों पे अच्छा काम करता है, जैसे फल छेदक पे अच्छा काम करेगा, तना छेदक पे अच्छा काम करेगा। उसके साथ साथ ये व्हाइट ग्रब की जो समस्या आती है, तो व्हाइट ग्रब पे या रूट ग्रब पे बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, उसके लिए हमें ड्रिंच देना पड़ता है। लेकिन शोध में पता चला है, यानी कि इसके कुछ शोध हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उस पर पता चला है कि जो फिप्रोनिल है वो जो हमारा थ्रिप्स है उस पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल देता है, यानी कि थ्रिप्स पे भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ इसमें इमिडाक्लोपिड होता है, उसको आप जानते ही हैं कि वो भी थ्रिप्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो फिप्रोनिल और इमिडाक्लोपिड का इसमें एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है, जिससे ये जो थ्रिप्स है उसको बहुत ही प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है, और हमने इसका रिजल्ट देखा है। तो इसने बहुत ही अच्छे से हमारी फसल पे जो तरबूजे की फसल थी और हमारी खरबूजे की थी और टमाटर के अंदर इसने जो थ्रिप्स है उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया था। तो बहुत अच्छा ये कंट्रोल देता है। इसके अदर ब्रांड की यदि हम बात करें तो देखिए, लेसेंटा के नाम से आता है बायर कंपनी का, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें सेम टेक्निकल होता है। या पुलिस के नाम से आता है गर्डा केमिकल्स का, आप वो भी ले सकते हैं, उसमें भी सेम टेक्निकल्स होता है। तो ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन टेक्निकल सेम होना चाहिए। फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40%, WG फॉर्मुलेशन में ये टेक्निकल होना चाहिए। तो देखिए, इसका हमने जो स्प्रे किया था तो हमारे फसलों पे जो हमारी तरबूज की फसल थी उसके अंदर थ्रिप्स का अटैक तो था ही था, उसके साथ साथ जो रेड बीटल है उसका भी अटैक काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने स्प्रे के बाद देखा कि स्प्रे के मात्र 24 घंटे के बाद जो हमारा रेड बीटल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, वो डेड हो गया था। तो 24 घंटे के अंदर अंदर इसने जो रेड बीटल है उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन जो थ्रिप्स है वो उसका जो हमने रिजल्ट देखा था वो पूरी तरीके से जो ख़त्म हुआ था वो उसको 3 से 4 दिन लगे थे पूरी तरह से ख़त्म होने में। तो थ्रिप्स को 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ये पूरी तरह ख़त्म कर देता है, और रेड बीटल पे भी अच्छा काम करता है, जो हमने इसका रिजल्ट देखा है। उसके साथ साथ ये लीफ माइनर पे भी अच्छा कंट्रोल देता है। तो लीफ माइनर की समस्या थी तो उसको भी कंट्रोल इसने किया है। लेकिन यदि आपकी फसलों के अंदर स्पेशली लीफ माइनर की समस्या है तो आप ये यूज ना करें। उसके लिए केवल लीफ माइनर के लिए ही आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें एक टेक्निकल है अबामेक्टिन, वो बहुत अच्छा काम करता है। एबामेक्टिन बेंजोइट ना समझे, केवल एबामेक्टिन ही होता है वो टेक्निकल, तो वो बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। तो यदि लीफ माइनर की समस्या है तो वो आप यूज करें, उसके लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है, वो आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम अन्य कीटों की बात करें तो देखिए, ये थ्रिप्स पे काम करता है, रेड बीटल पे काम करता है, लीफ माइनर पे काम करता है,
स्टेम बोरर तना छेदक पे काम करता है, फ्रूट बोरर पे भी ये काम करता है, तो इन कीटों पे अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ एफिड्स पे अच्छा काम करता है, जेसिड्स पे भी ये काम करता है। और देखिए हमारी फसलों के अंदर जो गन्ने की फसल के अंदर स्पेशली जो व्हाइट ग्रब की समस्या होती है, अन्य फसलों के अंदर जो व्हाइट ग्रब की समस्या होती है, व्हाइट ग्रब को अच्छे से कंट्रोल करता है, टर्माइट को भी कंट्रोल करता है। तो उसके लिए हमें इसका ड्रिंच देना पड़ता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यदि थ्रिप्स या अन्य कीटों की समस्या है तो आप इसका स्प्रे लें। और यदि आपकी फसलों के अंदर स्पेशली व्हाइट ग्रब की समस्या है या टर्माइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वैसे व्हाइट ग्रब के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि व्हाइट ग्रब को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। टर्माइट के लिए तो आप खाली जो हमारा इमिडाक्लोपिड आता है उसको भी दे देंगे तो वो ही कंट्रोल कर देगा, लेकिन इसको क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो इसको आप व्हाइट ग्रब ज़्यादा समस्या आपकी फसल के अंदर, गन्ने की फसल के अंदर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ड्रेंचिंग में हमें देना होता है। तो देखिए गन्ने की फसल के अंदर यदि व्हाइट ग्रब के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी जो डोज रखनी होती है वो 100 ग्राम पर एकड़ रखनी होती है, या किसी अन्य फसल के लिए भी दे रहे हैं तो ड्रिंचिंग में आप दे रहे हैं या सॉइल में दे रहे हैं, सॉइल में आप या तो ड्रिंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं रूट में, या फिर आप किसी फर्टिलाइजर में मिला के या रेत में मिलाकर भी आप इसको डाल सकते हैं जमीन में, तो 100 ग्राम पर एकड़। और यदि स्प्रे में दे रहे हैं आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए या किसी जो हमारा एफिड्स है उसको कंट्रोल करने के लिए या हमारा रेड बीटल है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो स्प्रे में जो हमें डोज देनी होती है वो 40 से लेके 60 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। पौधा छोटा है क्योंकि पानी कम लगता है तो आप 40 ग्राम पर एकड़ डोज रखें, और जब क्रॉप बड़ी हो जाती है तो 60 ग्राम पर एकड़ तक आप जा सकते हैं। तो उससे जो भी ये कीट हैं काफ़ी अच्छे से आपकी फसलों के अंदर कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि हमारे पास मान लीजिए फिप्रोनिल अलग है टेक्निकल और इमिडाक्लोपिड अलग है, दोनों अलग अलग टेक्निकल हैं, तो क्या हम इसको घर पर मिलाकर भी एक साथ स्प्रे करेंगे तो क्या सेम रिजल्ट आएंगे? देखिए बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए इसका जो रेशो होता है वो डिपेंड करता है। थोड़ा भी रेशो, मान लीजिए फिप्रोनिल आप मिला रहे हैं और इमिडाक्लोपिड दोनों टेक्निकल एक साथ मिला रहे हैं, थोड़ा भी जो रेशो है वो ऊपर नीचे हो गया तो उससे जो रिजल्ट है वो आपकी फसलों पर नहीं आएंगे। तो जो कंपनियां वो तैयार करती हैं वो पहले रिसर्च करती हैं, उसके बाद वो जानती हैं कि ये रेशो परफेक्टली काम करता है, उसी रेशो में वो परफेक्टली मिलाते हैं, तभी वो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए बेवजह आप घर पर ना मिलाएं, तो आप घर पर मिलाकर करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मार्केट से यही टेक्निकल आप परचेज करें जो दोनों मिक्स आता है, फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40%, तो आप इसको यूज करेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ये हमारा 40 ग्राम की पैकिंग है, इसका जो हमें प्राइस पड़ा है वो लगभग 450 रुपये हमें इसका प्राइस मिला था। तो आपके एरिया वाइज भी जो प्राइस है थोड़ा घना ऊपर नीचे हो सकता है, तो 1 एकड़ के लिए प्राप्त था, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।